हेलो बच्चों, क्लास 8 स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। मैं आपका शुभम सर, जो आपको आज ये पढ़ाएंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी। क्योंकि आप लोग क्लास 8 से आए हैं क्लास 9th में, मतलब कि आप सब बड़े हो गए। सही बोला मैंने आप? तो आप जब 8 क्लास में थे तो उसमें आपकी सिर्फ एक ही बुक थी साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीन सब्जेक्ट जो हैं, तीनों सब्जेक्ट आपके एक ही बुक में थे। लेकिन जैसे ही आप 9th क्लास में आए हैं, यहाँ से आपकी जो मेन साइंस की जो स्टडी है, अभी आपने क्लास 7 में 8 में आपने सिंपल पढ़ा, सारे टॉपिक पढ़े, साइंस से रिलेटेड फिजिक्स के पढ़े, फ्रिक्शन पढ़े, आपने सेल पढ़े। लेकिन जो 9th क्लास है, यहाँ से आपकी मेन स्टडी स्टार्ट होती है कि एक्चुअली में साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये ब्रांच ऑफ साइंस है, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी और फिजिक्स भी। तो ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे लेवल तक ले जा सकता है, आपका लेवल बना सकता है, आपका ग्रेड बढ़ा सकता है। ओके बच्चों, तो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी, शुभम सर, चैप्टर फर्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी होगी तो अंजाम अच्छा होगा। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि हमें पढ़ना है इस चैप्टर में सेल के बारे में। ओके, हैशटैग सेल। हम सेल को जानते हैं, क्या है सेल? हिंदी में सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। सेल कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, तो सेल 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक, थोड़ी सी आइए पढ़ते हैं पहले से। सेल मतलब होता है क्या? सेल मतलब हिंदी में होता है कोशिका। जो सेल टर्म है, ये जो वर्ड है, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कमरे। तो सेल का क्या मतलब होता है? LITTLE, लिटिल रूम। सेल का क्या मतलब होता है? लिटिल। किसने बोला? रॉबर्ट हुक ने। सेल का मतलब ही होता है लिटिल रूम। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ साइंस भी है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, FATHER, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये बेचारा जी है। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? एरिस्टोटल को हम लोग कहते हैं। तो ARISTOTLE, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। सेल मतलब होता है लिटिल रूम। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे हम बोलते हैं? सेल। अब हम बात करेंगे सेल का डिफिनीशन क्या होता है। सेल का जो एक्चुअल डिफिनीशन होता है, रियल, जो आपको याद रखना है, the structural and functional unit of living organism। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, या फिर हम लिविंग ऑर्गन्स की जगह हम और लाइफ। क्यों बोला गया सेल को द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? स्ट्रक्चरल मतलब सिर्फ फंक्शनल लिखने से काम नहीं चलेगा, या फिर फंडामेंटल लिखने से काम नहीं चलेगा। ओके, स्ट्रक्चरल जैसे घर बनाने के लिए, मान लीजिए घर है, किसी का घर है, मान लीजिए मेरा ही घर है। ओके, ये घर है, वो कैसा बन गया? मतलब बैग है क्या? नहीं, घर। ठीक है बच्चों, ये आपका घर, ये मेरा घर है, शुभम से।
शुभम सर होम। तो ये जो घर है ये किससे बनी होगी? ब्रिक से, ईंट से बनी होगी, ईंट से बनी होगी। तो इस घर का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया ना? क्या हो गया? ब्रिक्स। ब्रिक्स, ये ब्रिक्स आपकी ब्रिक्स, ये ब्रिक्स हो गया। मान लीजिए ब्रिक्स पे लिखा होता है किसी का नाम है लालू, नहीं पप्पू लिख देता हूं। पप्पू ब्रांड का ये ईट है प अदर प ब्रिक्स। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया इस घर का? ब्रिक्स हो गया। ईट यूनिट मतलब इकाई, मतलब ये जो घर है ये किससे बना हुआ है? ईटों से बना हुआ है। फंक्शनल, वैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम हो गए जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? करोड़ों सेल से मिलकर बनी हुई है। मिलियंस ऑफ सेल आपकी बॉडी में है। तो उस सेल को क्या बोला गया है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं, कुछ लाइफ प्रोसेस होते हैं जो सेल में अपने आप चलते रहते हैं। उसी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिंदा रहते हैं। इसलिए बोला गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हमारे बॉडी में क्या है? सेल है, इसलिए सेल को क्या बोला गया? स्ट्रक्चर। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और हम जिंदा किसने हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के सारे सेल फंक्शन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, अगर किसी भी इंसान का किडनी के सेल काम करना बंद कर दे तो किडनी खराब हो जाएगी। किडनी किस सेल से बने होते हैं? किडनी के सेल को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। सेल ऑफ किडनी याद होना चाहिए, सेल ऑफ किडनी बहुत इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं। और इंसान के हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। अब आइए बात करते हैं कि सेल को सबसे पहले देखा किसने था? तो एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हमारे सबके, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल देखा था। एक बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक, इंग्लिश बॉटनिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले सेल देखा था, लेकिन कैसा सेल देखा था? डेड सेल। वो सेल क्या थे? डेड। कहां देखा था? बार्क ऑफ अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क made up of bark of tree। देखिए उन्होंने जो देखा था कॉर्क, अ थिन स्लाइस कॉर्क, एक पहले बोतल जो आते थे, कुछ बोतल, उसमें जो ढक्कन होती थी वो किसकी बनी होती? लकड़ी की। लकड़ी की बनी होती, कॉर्क की बनी होती थी, कॉर्क। इस कॉर्क को उन्होंने लिया और उसको उसमें से, और इसमें से थिन स्लाइस में, छोटा सा, बहुत ही छोटा स्लाइस, और उन्होंने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया। और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में, तो उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखा? हनी कॉम्ब लाइक, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूं, मधुमक्खी का छत्ता ये है, हनी कॉम्ब। ओके स्टूडेंट, हनी कॉम्ब ये है, हनी कॉम्ब। उनको ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को क्या बोला? लिटिल रूम बोला, और बाद में इसको क्या बोला गया? सेल बोला गया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल देखा था। कब देखा था? इन 1965। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665
सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में, वो किस सन में देखा था? इन 1665 में उन्होंने सेल को देखा था। ओके, रॉबर्ट हुक कैसा सेल था? डेड सेल। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं कि हम सेल को डिवाइड करेंगे। सेल को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ठीक है, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस बेसिस पे? नंबर ऑफ सेल की बेसिस पे, कि उस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल हैं। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं धरती पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हमने लिया है ऐसे लाइन। पहला है आपका यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इस धरती पे, हमारे प्यारे धरती पे, हमारे प्यारे प्लेनेट अर्थ पे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी हुई है, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस, कोरोना वायरस, और जैसे हम हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, जिनको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं, अनगिनत सेल हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर। तो यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल। मल्टी, मल्टी मतलब होता है एम मतलब मल्टी, एम मतलब मेनी। एम मीन्स मल्टी और एम मीन्स मेनी, याद करने का ट्रिक है ये। और सेलुलर मतलब सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सिंगल सेल के बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल, डिफरेंस बताते हैं दोनों में। क्या पहले डिफरेंस देखिए, एग्जांपल इसमें अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे, एक्सेट्रा। मल्टीसेलुलर में एग्जांपल क्या हो जाएंगे? प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स किसके एग्जांपल हो जाएंगे? मल्टीसेलुलर के। मेरा ही नाम लीजिए, मैं क्या हूं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंस की, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मैं आपको पहले ओरली बताता हूं आपको। पहला डिफरेंस कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल के होते हैं। और बच्चों, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में 2 और मोर सेल होते हैं, मतलब कि बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का कहने का मतलब यह है कि हमारे बॉडी में, मल्टीसेलुलर बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, नेफ्रॉन बताया था कि नेफ्रॉन के सेल किडनी में पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन के सेल करते क्या है? एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद एक सेल से बना हुआ है, तो उसके बॉडी में कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, कोई स्पेशल सेल नहीं होता है जो पर्टिकुलर किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करे। लेकिन जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यही डिफरेंस है मेन आपका। तो मैं डिफरेंस लिख देता हूं। ओके, बताइए बच्चों, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए किसे कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल। बता दिया मैंने। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए 4 एग्जांपल, ठीक है, किसके? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल लिखिए कमेंट बॉक्स में।
आइए हम डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस, पहला डिफरेंस हम बात करेंगे यूनिसेलुलर की, और यहां हम बात करेंगे मल्टीसेलुलर की। ये मैंने 9 भेज दिया, इनको डिवाइड कर दिया तभी तो पता चलेगा। पहला यूनिसेलुलर मेड ऑफ, बताइए बच्चों, सिंगल सेल, ये सिंगल सेल के बने होते हैं। मेड ऑफ मेनी सेल्स, ये बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सेल होते हैं। देखिए यूनिसेलुलर मैंने बताया, यूनि मतलब होता है सिंगल, मल्टी मतलब होता है मेनी, ये डिफरेंस, ठीक है ना। और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इनमें सिर्फ एक सेल होता है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। दूसरा, नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब क्या होता है? नो स्पेशलाइज्ड सेल फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब कोई स्पेशल सेल नहीं होता है इनकी बॉडी में। अरे भाई सिर्फ एक ही सेल ही है, दूसरा सेल तो है ही नहीं, इसलिए किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनकी बॉडी में कोई स्पेशल सेल नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल फॉर पर्टिकुलर फंक्शन और लाइफ प्रोसेस। मल्टीसेलुलर में क्या होता है? स्पेशल सेल होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, मतलब कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है, नो, मतलब कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जैसे किडनी के सेल, लंग्स के सेल, स्टोमक के सेल, हार्ट के सेल, आईज के सेल, टंग के सेल जो टेस्ट बताते हैं, स्किन के सेल, अलग अलग सेल हो गए, अलग अलग फंक्शन। जो यूनिसेलुलर होते हैं, तीसरा पॉइंट, जनरली माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म प्राणी होते हैं, मतलब इनको हम नेकेड आई से, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। ओके, और ये क्या होता है? जनरली विजिबल बाय नेकेड आईज, इनको हम अपने आंखों से, जनरली अपने आंखों से नेकेड आई से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे? अमीबा हो जाएगा, यूलिना हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, वायरस, बैक्टीरिया, देश भर में एग्जाम्पल है, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं, मिट्टी सॉइल, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कैसा लगा आपको ये फैक्ट जानकर? अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब ये इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फंजाई, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट। किसी एक प्लांट का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, किसी एक फंजाई का नाम बताइए, किसी एक एनिमल का नाम बताइए। ठीक है बच्चों, ये आपके टॉपिक जो है पूरी तरह से कवर हो गया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर
जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, मुझे इस तरह से पढ़ाइए कि मुझे और अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही है।